अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं मोतीलाल ओसवाल से चंदन तपाड़िया जी का। चंदन जी, आपसे सबसे पहले तो बहुत स्वागत करेंगे सर आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल ये होगा कि पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा? नमस्कार दीपक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है कि बाजार में वापस एक निवेशकों का भरोसा देखने को मिला है, जिस हिसाब से 2 दिन में रिकवरी हुई है। पिछले ओवरऑल 5-6 दिन की बात करें तो निफ्टी में 2000 पॉइंट की गिरावट हुई और उसके बाद लगभग 1500-1600 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो कहीं ना कहीं वापस एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला है, और जिस हिसाब से संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, लग रहा है बाजार में वापस एक नए मुंह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं तो एक तो मुझे एक्साइड इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरीज यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ऑटो एंसिलरीज में चाहे आप ईवी की बात करें, बैटरीज की बात करें, या फिर चुनिंदा 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं एक्साइड इंडस्ट्री को खरीदारी की सलाह दूंगा। हालांकि आज के दिन काफी अच्छा रनअप हुआ है, बट सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बना है मौजूदा लेवल से और भी 5 से 8% की रनअप बननी चाहिए। तो एक्साइड इंडस्ट्री को खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 510 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 560 तक के टारगेट या स्टॉक आपको आने वाले 1-2 दिन में छूते हुए नजर आना चाहिए। बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने। और अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं। हालांकि हम उन्हीं बिल्कुल दर्शकों के सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले चंदन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पोजिशनल तो आपने बता दिया, लॉन्ग टर्म पर क्या टेक रहेगा आपका? बिल्कुल, आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा भरोसा रहेगा सिलेक्टिव पीएसयू काउंटर्स पे। आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी अच्छा रनअप देख रहे थे, बट जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों का जो एक वोलेटिलिटी देखने को मिली, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्टिव मूव यहाँ पे बना है। तो मेरा भरोसा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा मानना है कि स्टॉक्स कंपेरेटिवली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और बैंकिंग में दिग्गज काउंटर है, भरोसा जताया जा सकता है। 800 के आसपास ये लेना चाहिए। 750 का मेजर सपोर्ट रहेगा। धीरे धीरे यहाँ पे 900 920 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये अहम बात आपने बताई लॉन्ग टर्म को लेकर। और अब इस शो में जैसा कि हम लोग दर्शकों के सवाल लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कॉलर हैं आशीष, जो कि कोलकाता से हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए। दीपक जी, डोवल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। चंदन जी, तपड़िया जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। चंदन जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। एचपीएल पावर है मेरा पास 517.50 का खरीदारी पर, और बीडीएल भारत डायनामिक्स है जो 1543 में है। ये दोनों इतना डायनामिक्स है जो मेरा हाल ही खराब हो गया। बिल्कुल। तो दीपक जी, मैं सवाल समझाऊं, और आशीष जी का जो चिंता है वो होनी भी चाहिए, जी। बट साथ में ये भी सलाह रहेंगे। आशीष जी, बाजार पे लंबी अवधि के लिए भरोसा रखें। लंबी अवधि तक में भरोसा रखोगे तो बाजार में आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। बाजार में डर और भय तभी होता है जब आप छोटी अवधि की बात करते हैं। मेरे हिसाब से आपने 2 काउंटर सेलेक्ट किए, काफी अच्छे कंपेरेटिवली। मैं सबसे पहले बीडीएल की बात करूं, देखिए पिछले लगभग 4-5 महीने में जितने भी डिफेंस कंपनीज है काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। चाहे आप बीडीएल की बात करें या फिर एचएएल और बीएल की बात करें, बीडीएल में जरूर 3 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल समावेश हुए हैं वो बाजार को थोड़े से सेटबैक दिए हैं। बट वापस रिकवरी में भी मेरे हिसाब से अच्छा काम करेंगे, बट एक बार के लिए मोमेंटम रुका हुआ है। तो यदि लंबी अवधि के लिए आप इसको रख रहे हैं तो बिल्कुल रखने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 1280 के आसपास की इसमें सपोर्ट रहेंगे, एंड स्लो एंड स्टडी वापिस ये स्टॉक ऊपर में आपको 1650 1700 तक का लेवल दिखा सकता है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूं एचपीएल पावर की, आपने बात की यहाँ पे। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत उठापटक है, पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, लग रहा है वापस यहाँ पे ऊपर में 525 540 तक के लेवल बनने चाहिए। तो दोनों ही काउंटर को भरोसा रख सकते हो, बट थोड़ी बाजार में वोलेटिलिटी है, इसके लिए यहाँ पे उठापटक बन रहे हैं। यदि थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो इन दोनों ही काउंटर में बने रहने की सलाह हम रखेंगे। बिल्कुल, तो दोनों में बने रहने की सलाह है। उम्मीद है आशीष जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं विनोद, लखनऊ से। पूछिए विनोद अपना सवाल। सर, पहले तो चंदन सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, उनका फैन हूँ मैं। और मेरा उनसे 4 स्टॉक पे सवाल है। मेरा पहले आरईसी लिया हुआ है 550 के भाव से 500 शेयर, और मेरे पास जेबीएम ऑटो है 2200 के भाव में 200 शेयर, और जीआरएसटी है मेरे पास 1500 के भाव में 300 शेयर, और मेरे पास डाटा पैटर्न्स है
3100 के भाव में 100 शेयर। 4 स्टॉक आपने बताए, जेबीएम, डाटा पैटर्न और GRST और गार्डन रिच, REC। बताइए चंदन जी, क्या राय रहेगी सर इस पे? बिल्कुल दीपक जी और रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सही सब बोले। और मैं समझ सकता हूँ आप मेरे रियल फैन है, तभी जो स्टॉक्स आपने लिए हैं वो मेरे पसंदीदा काउंटर है। मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्लोजर का ध्यान रखूंगा, बट एक काउंटर जो आपने पूछा है और जो ऑटो एंसिलरीज है, मेरे हिसाब से यदि आप साल भर रहोगे तो आप जितने बड़े फैन है उससे भी 10 गुना 15 गुना फैन बन जाएंगे। बट मैं यहाँ पे बात करूंगा मध्यम अवधि के लिए। चारों काउंटर को मैं वन बाय वन बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए रिप्लाई करता हूँ REC लिमिटेड की। रमेश जी, आपने शायद REC पिछले काफी दिनों से मेरे रिकमेंडेशन से खरीदा होगा और काफी अच्छा मुंह यहाँ पे बना है। 2 दिन पहले एक उठापटक देखने को मिला था क्योंकि PSUs पावर कंपनी थोड़ी सी सेटबैक देखने को मिली, मुनाफा वसूली हुई, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि दृष्टिकोण यहाँ पे पॉजिटिव है। 465 का इमीडिएट सपोर्ट है, आपको वापस यहाँ पे 540 तक के लेवल बनने चाहिए। अब इसके बाद मैं GRSC की बात कर रहा हूँ। जितने भी शिपिंग काउंटर है उन पे हमारा काफी पॉजिटिव मूव रहा है, चाहे आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें, माझगांव डॉक की बात करें, GRSC की बात करें, और इन सारे काउंटर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 2 दिन के गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक 50% बढ़त है। मेरा मानना है तेजी बरकरार रहेगी। यहाँ पे लगभग 1230 का सपोर्ट है, वापस आपको 1500 तक के लेवल मिलेंगे। उसके बाद डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ये भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, जरूर मुनाफा वसूली हुई है, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लगेगा, नीचे में हो सकता है 2300-2500 के आसपास बेस बना के 3200 तक जाए। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जेबीएम ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ। सेटअप जिस हिसाब से बना है और ये 2200 के ऊपर होल्ड कर जाता है, मेरे हिसाब से 25-50-100% की बढ़त यहाँ पे बन सकती है। बिल्कुल, तो ये उम्मीद है विनोद जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ राहुल हैं हरियाणा से। राहुल, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। पूछिए सर सवाल। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। सर मेरे पास ना एवरॉन शेयर पड़े हैं सर 10 साल से। सर उसका क्या होगा सर? वो तो डीलिस्ट हो रखे हैं। और एक मेरे पास रहेंगे लैंको इंफ्रा है, तो और एक न्यू टेक इंडिया। सर इनका क्या फ्यूचर है सर? बताइए सर। सर देखो, इन्होंने एक शेयर लिया है, डीलिस्ट हो गया, उसका तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डीलिस्ट शेयर की न तो यहाँ पे विश्लेषण किया जा सकता है और न कुछ व्यू होता है। और 10 साल से रखे हुए हैं। इनको सलाह तो ये रहेगी कि आप अच्छे स्टॉक्स ले, ब्लू चिप कंपनी ले या उसके बाद की चुनिंदा कंपनी ले, उससे नीचे नहीं जाइए। साथ ही ये संदेश सभी निवेशकों को रहेगा कि आप कम प्राइस को देख के हर कोई कंपनी में निवेश नहीं करे। हो सकता है आपको बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी में मुनाफा कम बने, बट आपका रिस्क भी कम होता है, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इनको सलाह यही रहेगी कि जो काउंटर डीलिस्ट हुआ है उसका कुछ नहीं कर सकते, बट सलाह यह रहेगी कि यदि इनके पास निवेश में कुछ नया पैसा है तो 3-4 सेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि कुछ ऑटो एंसिलरीज पे फोकस कर सकते हैं आप, एक PSU कंपनीज पे फोकस कर सकते हो, उसके अलावा एक FMCG कंपनी पे पैसा डाल सकते हो। इस तरह से 3-4 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के यदि आप 3 से 5 साल रहते हो तो बाजार आपको अच्छा मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, 10-10 साल तक अगर आप रुके हैं तो कम से कम शेयर का ध्यान भी रखें। अगले कॉलर हमारे साथ हैं साकार जयपुर से। पूछिए साकार अपना सवाल। सर मेरे पास माझगांव डॉक के 300 शेयर हैं 200 रुपए के भाव के। बताइए सर। तो इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ माझगांव डॉक का। बिल्कुल जयपुर से है और सवाल भी काफी शानदार पूछा है। माझगांव डॉक को मैं काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और पिछले काफी दिनों से मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर चुका हूँ। इनफेक्ट 2 महीने में काफी बड़ी तेजी हुई है। 2-3 दिन पहले उठापटक जरूर हुई है जिस हिसाब से बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी है, बट आप देखोगे 2 दिन पहले 2400 का लेवल बना के वापिस से 3200 को टच करने लगा है। तो मेरे हिसाब से रिकवरी आ जाएगी यहाँ पे। आप ध्यान रखिए, पहला लेवल रहेगा 3440 के आसपास। 3440 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 3800-4000 भी चले जाएंगे, तो उठापटक रहेगी, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है 2850 के सपोर्ट से एक बार शायद 3440 तक का स्तर यहाँ पे माझगांव में आपको देखने को मिले। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ हैं गणेश हैदराबाद से। पूछिए गणेश अपना सवाल। गणेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है प्लीज सवाल पूछिए। क्रिसिल 4900 के भाव पे है मेरे।
बताइए तपाड़िया सर। दीपक जी, मैं नाम ओके क्रिसिल की बात कर रहे हैं। क्रिसिल बिल्कुल गणेश जी हैदराबाद से हैं आप, और आप क्रिसिल की बात करें। गणेश जी मैं आपको बताऊंगा, आपने सेक्टर सही सुना है। कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट में पॉजिटिव, बट रेटिंग एजेंसी कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं कर रही है। क्रिसिल पिछले 3 महीने से परफॉर्म नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं 3,900 इसका एक मेजर सपोर्ट है। वो लेवल तोड़ता है तो थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलेगा। हालांकि लंबी अवधि के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपका कैपिटल मार्केट सेक्टर परफॉर्म करेगा, बट उसमें कंपैरेटिवली आपका बीएससी और सीडीएसएल ज्यादा परफॉर्म करेंगे। बट आपके पास क्रिसिल है, अच्छी कंपनी है, बने रहना है तो रह सकते हो। 2-3 महीने आपको पेशेंस करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार नीचे में 3800-3900 तक के भी स्तर को छुए, उसके बाद में यहाँ पे मूवमेंट बने। बिल्कुल, उम्मीद है गणेश आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ विनय हैं गाजियाबाद से। पूछिए विनय अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे दीपक फर्टिलाइजर बारे में बात करनी थी जी। मैंने 690 से ले रखा है, अभी तो नीचे चल रहा, तो हमें कब तक वेट करना चाहिए? बताइए चंदन सर। देखिए दीपक जी, मैं इन फर्टिलाइजर काउंटर्स में इतना मोमेंटम नहीं बना है। 2 सेक्टर जो मुझे कंपैरेटिवली थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, एक फर्टिलाइजर रहेगा और केमिकल रहेगा। हालांकि उसमें भी आप देखोगे तो दूसरे कुछ काउंटर चले हैं थोड़े बहुत, जैसा कि कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें आप, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको यदि स्विच करना है तो स्विच कर सकते हो। कोरोमंडल मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। यदि कोरोमंडल की बात करें तो 1340 के सपोर्ट से कहीं 1500-1520 तक के टारगेट बनने चाहिए। बट बिल्कुल आपके पास दीपक फर्टिलाइजर है तो एक बार रख सकते हो। यदि जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना है, 1-2 दिन में 580 के ऊपर होल्ड किया तो आपको एक बार के लिए 620 तक के लक्ष्य यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप 620-640 तक के स्विंग के लिए दीपक फर्टिलाइजर को होल्ड रख सकते हो। बट यदि मेरी पसंद की बात करोगे तो मैं कोरोमंडल और दूसरे फर्टिलाइजर पे फोकस करने की सलाह देना चाहूंगा।